दो लड़कों की जोड़ी ने चुनाव में गर्मी पैदा कर दी। टेंशन में आए सीएम योगी, मिलाया शाह को फोन। इलाहाबाद में बैरिकेड ही नहीं टूटे, जीत के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। भाजपा की हार इतिहास में दर्ज होगी और लोग भाजपा को भुला देंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 7 साल के बाद दो लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में सियासी तपिश ला दी है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ तो काफी फीका लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण बढ़ा, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। उस चुनाव को रोचक और सियासी तपिश पैदा करने में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका मानी जाती है। भीषण गर्मी के बीच राहुल अखिलेश की फूलपुर रैली में जिस तरह भीड़ जुटी, उससे चुनाव का सियासी पारा हाई हो गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी। कांग्रेस की 17 सीटों पर जबकि सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली का आगाज पश्चिमी यूपी के अमरोहा क्षेत्र से हुआ था, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज में पैदा हो गई। कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव के पक्ष में रैली करके राहुल गांधी ने सियासी माहौल गर्म कर दिया। इसके बाद से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ताबड़तोड़ रैली शुरू कर सियासी फिजा को इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाने की कवायद करती नजर आई। राहुल गांधी और अखिलेश की रविवार को फूलपुर और प्रयागराज लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। भीषण गर्मी के बीच जिस तरह रैली में जुटी भीड़, सारे रिकॉर्ड टूट गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स टूट गए। ये तब हुआ जब अखिलेश और राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राहुल और अखिलेश भले ही फूलपुर और प्रयागराज की रैली में माइक टूट जाने के चलते भाषण न दे सके हों, लेकिन जिस तरह दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत करते नजर आए, उसके जरिए एक बेहतर तालमेल का संदेश दिया। रैली में जब माइक खराब हो गया और भाषण देना मुश्किल हो गया, तो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से ही तमाम मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने बातचीत के दौरान दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार दो लड़कों की जोड़ी कह रहे हैं, उतने ही हमारे साथ युवा जुड़ गए और हमसे और आपसे यूथ कनेक्ट कर रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली अभी तक अमरोहा, झांसी, कन्नौज, कानपुर, अमेठी और रायबरेली में हुई। वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। दोनों ही नेता मोदी सरकार और बीजेपी पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा फूलपुर प्रयागराज की रैली में जुड़ी भीड़ के फोटो शेयर कर सियासी माहौल बना रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा सेट किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। दोनों नेता सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब भी रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरे दमखम और दावे के साथ कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं रहने वाली है। दोनों ही नेता बेरोजगारी और अग्निवीर को लेकर युवाओं को साधते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हर रैली में मां लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 8,500 रुपए और साल में 1 लाख खटाखट गिरने की महिलाओं से वादा कर रहे हैं। इस तरह महिलाओं और युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत में इन्हीं दोनों का अहम रोल है। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।